हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। एंड आज के इस इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में आई वेलकम यू ऑल। तो आज 7 दिसंबर 2021 और आज के इस दिल्ली एडिशन को हम डिस्कस करने वाले और देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो आज की दो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हैं न्यूज़पेपर में वो आपके सामने ही हैं और ये एक से एक टू बैक हैं। एंड दैट टू मतलब आपस में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ होल कंटेक्स्ट, इसको पूरे कंटेक्स्ट में हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो न्यूज़ है वो डिस्कस करते हैं कि एक एनुअल जो इंडिया रशिया समिट है वो हुआ इस साल। ठीक है, एनुअल इंडिया रशिया सबमिट। अब ये जो है हर साल होता है और एक साल ऑल्टरनेटिवली इसे एक साल रशिया होस्ट करता है, एक साल इंडिया होस्ट करता है। सो 2020 में ये होस्ट नहीं पाया था बिकॉज 2020 में एज यू नो कि पेंडेमिक जो है वो चल रहा था। पेंडेमिक अभी भी चल रहा है बट अभी थोड़ा सा अंडर कंट्रोल है बाय गॉड्स ग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2020 में ये मीटिंग हो नहीं पाई थी। अब ये मीटिंग हो नहीं पाई थी तो इसीलिए जो है इन उस रशिया ने होस्ट करना था 2020 में, तो ये नहीं हुआ। बट इस साल जो है इंडिया ने इसे होस्ट करना था। तो इंडिया ने में जो है रशिया के प्रेसिडेंट, यहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं। रशिया के ये प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, इनका नाम है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और ये रशिया के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट्स में से एक हैं। फॉर्मर केजीबी एजेंट है, काफ़ी बड़ी जो है इंटेलिजेंस कम्युनिटी में लेजेंड रह चुके हैं। सो एनीवेज ये इंडिया आए हैं। अब ये मीटिंग सबसे पहले अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट क्यों है? देखिए, इस टाइम पे रशिया में बहुत ज़्यादा टेंशन है। रशिया में जो है आपको पता ही है कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, वायरस केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और अक्टूबर में ही आप 75,000 डेथ्स जो हैं वो देख चुके हैं। उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट, उसके बाद यूक्रेन बॉर्डर जो है रशिया का, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन्स हो रखी हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन्स जो हैं हो रखी हैं। यूएस, पूरा का पूरा यूएस और यूरोप एक तरफ है और रशिया एक तरफ है। तो यहाँ पे इस टेंशन, इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का पर्सनली इंडिया आना और इंडिया आके ये समिट अटेंड करना जस्ट हमें ये चीज़ बताता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया जो है इंडिया के साथ कितनी इंपॉर्टेंस जो है वो अटैच करता है। ठीक है, मो एंड वाइसे वर्सा, इंडिया जो है रशिया के साथ कितनी इंपॉर्टेंस अटैच करता है। देन ऑल्दो ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट विजिट है जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, वो करीब करीब 5 घंटे ही इंडिया में रहे। वो शाम को 5:30 बजे उन्होंने लैंड किया, सीधे ही वो जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने गए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्हें होस्ट किया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन्हें होस्ट किया है हैदराबाद हाउस। ठीक है, अब हैदराबाद हाउस जो है वो पीएम का ऑफिशियल गेस्ट हाउस है। तो पीएम के जो ऑफिशियल गेस्ट होते हैं वो हैदराबाद हाउस में ही उन्हें होस्ट करते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट गेस्ट होते हैं उन्हें हैदराबाद हाउस में होस्ट किया जाता है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट के जो गेस्ट होते हैं उन्हें ऑब्वियसली राष्ट्रपति भवन में होस्ट किया जाता है। सो दीज आर द टू बिल्डिंग्स दैट आई बिलीव यू शुड नो। कभी ना कभी कहीं ना कहीं एग्जामिनर इस चीज़ को पूछ सकता है। अब इस मीटिंग में क्या खास हुआ है? तो इस मीटिंग में तीन चीज़ें बहुत खास हुई हैं। सबसे पहली जो थी वो थी डिफेंस डील्स। ठीक है, तो इस मीटिंग में बहुत सी डिफेंस डील्स हुई हैं। दूसरी चीज़, एक 2+2 डायलॉग जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तीसरी, मोदी पुतिन डायलॉग। ठीक है, अब ये लीडर्स ने आपस में जो है फेस टू फेस, वन ऑन वन जो है जो बात की है। अब कैमरा पे उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसमें एज यूजुअल इंडिया ने कहा है कि रशिया टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, रशिया ने कहा इंडिया टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, और फॉर अ चेंज रशिया ने इंडिया को एक ग्रेट पावर कहा है। सो दैट मीन्स कि देर ऑन एन इंटरनेशनल लेवल समवेयर देर इज अ रिकग्निशन कि अब इंडिया जो है एक ग्लोबल पावर बन के निकल रहा है। सो एक एक करके इन सबको जो है हम डिस्कस करते हैं। तो इस
मीटिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बात करते हैं हम डिफेंस डील्स की। तो डिफेंस डील्स में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि AK-203 राइफल्स के लिए एक डील साइन हुई है। अब ये AK-203 राइफल्स जो हैं ये इंडियन आर्मी के लिए यूज़ होंगी। ठीक है, इंडियन आर्मी में अभी के टाइम पे इंसास राइफल्स जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं। तो उन इंसास राइफल्स को रिप्लेस करने के लिए AK-203 राइफल्स की जो है डील साइन की गई है, और इसके अंडर करीब करीब 6 लाख जो हैं AK-203 राइफल्स इंडिया में बनाई जाएंगी। कहाँ पे बनाई जाएंगी? अमेठी में इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर है, ठीक है, उसमें ये बनाई जाएंगी। 70,000 बनाई जाएंगी और 6 लाख से ज़्यादा जो है बनाई जाएंगी। तो ये पूरी डील की जो वैल्यू है ये 5,000 करोड़ रुपीस के अराउंड है। ठीक है, इट इज़ अराउंड 5,000 करोड़ रुपीस, मोर देन 5,000 करोड़ रुपीस। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट डिफेंस डील्स हुई है? यहाँ पे इंडिया और रशिया ने अपनी जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसे 10 साल के लिए जो है इंक्रीज कर दिया है, फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, दे हैव इंक्रीज्ड देम फॉर 10 ईयर्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडिया और रशिया में जो आपस में टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेके खासकर जो कोऑपरेशन है वो अगले 10 सालों तक और ज़्यादा चलती जाएंगी। अब क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? बिल्कुल है। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये AK-203 राइफल्स है, इसके अलावा कामोव 226T हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये रशिया ने इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में ऑफ़र किए हैं। तो ये करीब 200 के करीब जो है ये बनाए जाएंगे इंडिया में, और ये रिप्लेस करेंगे जो चेतक और चीता वाली फ्लीट है। तो अभी के टाइम पे ये भी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि हो सकता है आर्मी जो है इस डील को थोड़ी मॉडिफाई कर दे, क्योंकि आर्मी को इमीडिएट रिक्वायरमेंट है नए हेलीकॉप्टर्स की। तो हो सकता है कि 70 हेलीकॉप्टर्स के करीब जो हैं वो रशिया से डायरेक्ट खरीद लिए जाए फ्रॉम इन अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो एनीवेज, बाकी के जो हैं बनाए ही जाएंगे। तो इंडिया में आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में इसकी जो डील है वो 2016 में हुई थी। ठीक है, दी अदर वन इज, एक एग्जांपल जो मैं आपको देना चाहूंगा वो मैं देना चाहूंगा ब्रह्मोस की। तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आई एम श्योर आप सबने सुना होगा। ठीक है, तो ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, सुपरसोनिक है, अब इसका हाइपरसोनिक वर्जन भी आ रहा है। तो ये जो है इंडिया और रशिया की जॉइंट वेंचर की ही है एक। ठीक है, तो ब्रह्म जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम वर्ड ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जो कि इंडिया की एक बड़ी फेमस रिवर है। और मोस जो है दैट कम्स फ्रॉम फ्रॉम द वर्ड मॉस्कवा। तो मॉस्कोवा जो है एक रशिया की इंपॉर्टेंट रिवर है। तो यहाँ से ये एक इंडिया रशियन जॉइंट वेंचर है जो वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है प्रोड्यूस की है, और बहुत अच्छी एक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई है। तो इसी जो है अग्रीमेंट को 10 साल के लिए आगे इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, फॉर 10 मोर ईयर्स। अब यहाँ पे इस अग्रीमेंट में बेसिकली नाम क्या रखा गया है, या इसको कहते क्या है? इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन। इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, IRIGC ठीक है, तो इसकी जो एक्सटेंशन है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, यानी 2021 से लेके 2021 से लेके 2031 तक ये अब आगे कंटिन्यू रहेगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी ज़्यादा जो है डिफेंस जो है जॉइंट रिसर्च होगी, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग होगी, और हम और ज़्यादा जो है हमारी डिफेंस कोलैबोरेशन देख सकते हैं रशिया के साथ। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जो अभी के टाइम पे साइन हुई है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो ये किया किया जा रहा था, जस्ट मिनट, तो सॉरी, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो ये किया जा रहा था कि एक रेलोस नाम का जो लॉजिस्टिक पैक्ट है वो साइन कर लिया जाएगा। बट अभी के टाइम पे जब आज हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने जब प्रेस को ब्रीफ किया तो उन्होंने कहा है कि अभी के टाइम पे इसे जो है फॉर द टाइम बिंग हम पुट ऑफ कर रहे हैं, मतलब इसे पोस्टपोन कर रहे हैं। तो ये रेलोस क्या है? तो ये रेलोस बेसिकली रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। ठीक है, तो ये था। इस अग्रीमेंट में बेसिकली इंडिया और रशिया जो है आपस में लॉजिस्टिकल एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो
इसके लिए हमने एक सेपरेट से हमारी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, यू कैन वॉच दैट। तो ये रेलोज अपने आप में कोई अनोखा जो है अग्रीमेंट नहीं है। ऐसे अग्रीमेंट हम इंडिया जो है मल्टीपल कंट्रीज के साथ कर चुका है, जैसे लेमोआ कर चुका है, ठीक है, यूएस के साथ, ASCA कर चुका है जापान के साथ, तो ऐसे ही और बहुत सारे कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट कर चुका है। बेसिकली ये सारे अग्रीमेंट्स करीब करीब ऑलमोस्ट सेम हैं, सिमिलर नेचर के हैं, सिमिलर पर्पस के लिए हैं, बस नाम अलग अलग हैं। तो नाम से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा अग्रीमेंट किस कंट्री के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीसरा जो अग्रीमेंट है ये साइन होना था, एंड एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि दिस वुड बी साइंड वेरी सून, बट ये अभी के टाइम पे साइन नहीं किया गया है। बट ये कहा गया है कि अभी कुछ फाइनल छोटे मोटे इश्यूज जो हैं वो बाकी हैं, तो वो नेगोशिएट करके आने वाले नियर फ्यूचर में बहुत ही जल्दी इसे साइन कर लिया जाएगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो थी हमारी डिफेंस डील्स। अब बात करते हैं 2+2 डायलॉग्स की। अब ये 2+2 डायलॉग्स क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं मिस्टर जनरल सर्जे शोगू, ठीक है, और ये हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर सर्जे लावरोव। तो यहाँ पे नंबर 1 जो हैं वो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और नंबर 2 जो हैं वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है। अब ये मैं इनका रैंक नहीं बता रहा हूँ कि वो ऊपर आए हैं या वो नीचे, डजंट में, ये दोनों जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो इन दो मिनिस्टर्स ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मिस्टर राजनाथ सिंह, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और ये है मिस्टर एस जयशंकर, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो इसी तरह से दो मिनिस्टर रशिया की तरफ से और दो मिनिस्टर इंडिया की तरफ से, और दोनों फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं इनकी मीटिंग हुई है, और इसी को ही बोला जाता है 2+2 डायलॉग। अब ये 2+2 डायलॉग जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये डायलॉग जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी आप किसी कंट्री के साथ स्ट्रेटेजिक जो है रिलेशंस बनाते हो तो उसमें ये वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप होती है उसमें ज़्यादातर आप डिफेंस कोलैबोरेशन और फॉरेन जो पॉलिसी होती है वो कोलैबोरेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर दोनों ही अपने अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ बात करते हैं, वन ऑन वन बात करते हैं, तो दैट मीन्स कि आपने जो है इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी है और बहुत ज़्यादा इसे हाई लेवल पे भी ले गए हो। तो क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं। अगेन इंडिया जो है 2+2 डायलॉग्स क्वाड के जितने उसके मेंबर्स हैं, यानी यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ करता है, ठीक है, इनके साथ करता है। तो अब इसमें एक 2+2 की एडिशन जो हो गई है वो हो गई है रशिया की। सो दैट इज वाई दिस इट हैज बिकम। अब यहाँ पे इसी 2+2 डायलॉग में बेसिकली ये डिफेंस डील्स साइन की गई थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चाइना में जो एग्रेशन शो किया है बॉर्डर पे, अब आपको पता ही है कि रशिया के काफ़ी क्लोज होता गया है पिछले कुछ सालों में चाइना, ठीक है। तो रशिया चाइना की कोलैबोरेशन है काफ़ी हद तक काफ़ी क्लोज है, उतने क्लोज नहीं है जितने मैं इंडिया और रशिया को मानता हूँ, बट काफ़ी क्लोज आ गए हैं, बिकॉज रशिया की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वो चाइना पे काफ़ी हो गई है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको इस बात को अगर मैं इसको कोलैबोरेट करना चाहूँ तो मैं ऐसे करूँगा कि इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है आपस में, अगर हम डिफेंस ट्रेड ना भी देखें बाकी ट्रेड देखें, तो वो करीब $10 बिलियन के अराउंड है, ठीक है, $10 बिलियन के अराउंड है। लेकिन अगर हम रशिया और चाइना का ट्रेड देखें आपस में, तो वो करीब करीब $100 बिलियन के अराउंड है, और $100 बिलियन के अराउंड इंडिया और चाइना का भी है, इंडिया और यूएस का भी है, ठीक है ना। तो इंडिया और रशिया का जो आपस में ट्रेड है वो इतना ज़्यादा नहीं है, और इसी को ही इंक्रीज करने के लिए प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी काफ़ी जो है पॉइंट सामने ये रखा है। सो लेट्स सी, अगर इंडिया जो है इकोनॉमिक रिलेशंस रशिया के साथ अपार्ट फ्रॉम डिफेंस रिलेशन, अगर इकोनॉमिक रिलेशंस इस लेवल पे ले जाता है तो डेफिनेटली हमें जो है बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा स्ट्रेटेजिक स्फीयर में भी और हमारी फॉरेन पॉलिसी स्फीयर में भी, क्योंकि तब जो है, क्योंकि रशिया जो है वो चाइना को पार्टनर तो मानता है लेकिन सिर्फ एक ही कंटेक्स्ट में मानता है, इन एंटी यूएस। दोनों का दुश्मन जो है वो सेम है, इसीलिए आपस में दोनों दोस्त हैं,
ठीक है, चाइना की जो दुश्मनी है, या मैं आपके साथ कहूंगा कि कंपटीशन है, या आप कह लीजिए एक स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी है, वो इंडिया को भी मानता है। लेकिन इंडिया जो है रशिया का बहुत ही ज़्यादा क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इनफैक्ट दोनों की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे डिफाइन भी ऐसे ही किया जाता है, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ हमारी रशिया के साथ है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, यूएस के साथ भी है। ठीक है, और इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है आज के टाइम पे, ये मैं कहूँगा कि हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक ट्रम्प कार्ड कह लो या आप इसका सक्सेस कह लो। तो आज के टाइम पे सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो ये कह सकता है कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं यूएस के भी, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं हम रशिया के भी। और कोई कंट्री आई डोंट थिंक सो कह सकता है कि वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स विद बोथ द वर्ल्ड पावर्स, विद बोथ द सुपर पावर्स। तो इसीलिए ये मीटिंग को जो है व्लादिमीर पुतिन ने भी इतनी जो है इंपॉर्टेंस दी है, कि वो इतनी सारी टेंशन होने के बावजूद पर्सनली इंडिया आए हैं, चाहे 5 घंटे के लिए ही सही, बट फॉर पर्सनली ही वॉज देयर, राइट। और कल जो है यानी आज ट्यूसडे को रशिया और यूएस में आपस में एक वर्चुअल जो है एक मीटिंग होने वाली है, तो जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन आपस में जो है बात करेंगे यूक्रेन की टेंशन्स को लेके। ऑल्दो इन्होंने कहा है कि प्रेस रिलीज जो आया था ना, तो उसमें टाइम बताया गया है कि किस टाइम पे ये बात होगी, क्योंकि वर्चुअल जो है वो होगा, वर्चुअली एक दूसरे से फेस टू फेस ये बात करेंगे इन अ वर्चुअल फॉर्मेट। लेकिन टाइम नहीं बताया गया है। और दूसरा एजेंडा जो है उसमें ये बताया गया है कि जनरल जो है आपस में रिलेशंस बेटर करने के लिए जनरल बात की जाएगी। लेकिन सबको पता है कि उसमें यूक्रेन बॉर्डर पे जो टेंशन बढ़ी हुई है वो एजेंडा जो है सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो ये जो है अब देखना होगा, अगर यहाँ पे यूएस और रशिया के रिलेशन सुधरते हैं आपस में, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो इंडिया को होगा, क्योंकि एज आई सेड कि बोथ आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। तो अगर इंडिया की जो यूएस के साथ हाल ही में क्लोजनेस बढ़ी है, तो इंडिया ने रशिया को ये एश्योरेंस भी दी है कि उस रिलेशन का इफेक्ट हम अपने रिलेशंस पे नहीं आने देंगे। सिमिलरली इंडिया ने कहीं ना कहीं कुछ हल्के शब्दों में रशिया से भी ये एश्योरेंस मांगी है कि आपकी जो चाइना के साथ इतनी ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ी है उसका इफेक्ट आप हमारे रिलेशंस पे नहीं आने देंगे। देखिए, अगर आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 2017 में जो हमारा डोकलाम इशू हुआ था, जब चाइना ने जो है भूटान की एरिया को अपने उसमें कंट्रोल में ले लिया था और इलीगल पोजेशन में ले लिया था, तो उस टाइम पे इंडियन आर्मी ने जो है चाइनीज आर्मी को पीछे हटाया था। तो वहाँ पे जो है टेंशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। उस टेंशन को डिफ्यूज़ करने में रशिया ने एक बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। ठीक है, रशिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी इन दैट। तो इसीलिए जो है अब यहाँ पे देखना होगा कि आने वाले टाइम में अगर रशिया और यूएस के रिलेशंस सुधरते हैं, ठीक है, ऑल्दो इंडिया के पास इतनी पावर नहीं है, या मैं कह लूँ इतना स्ट्रेटेजिक क्लाउड नहीं है कि वो यूएस को ये कह सके कि आप अपने रशिया के साथ से रिलेशन सुधारिए, ना ही रशिया के पास इतनी स्ट्रेटेजिक पावर है या स्ट्रेटेजिक क्लाउड है जो इंडिया को कह सके या चाइना को कह सके, या इंडिया को तो नहीं बट चाइना को कह सके कि आप अपने रिलेशन जो है इंडिया के साथ सुधारिए। सो इसीलिए यहाँ पे दो सोवरन पावर्स हैं, और इंडिया ने क्लियरली काफ़ी साल पहले ही, अगर आपको याद हो तो, क्लियर कट कह दिया था कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम डिसाइड करेंगे अपने कंट्री के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कि होम वी वांट टू बी क्लोज विद। ठीक है, तो वो दबे शब्दों में एक यूएस को ही इशारा था कि अगर हम आपके साथ एक अच्छे रिलेशंस पे आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने पुराने रिलेशंस जो हैं और हमारी जो पुरानी दोस्ती है उसे ख़त्म कर देंगे। ऑलराइट, अब तीसरा आ जाता है मोदी पुतिन डायलॉग। तो ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि मोदी पुतिन डायलॉग में कैमरा पे तो बहुत कुछ कहा गया है, बट बैकग्राउंड में जो बातें हुई हैं वो यही पता लगा है कि उसमें दो एजेंडा सबसे ज़्यादा थे। एक तो इंडिया और एक तो उसमें तालिबान का इशू था, ठीक है, अफगानिस्तान वाला, और दूसरा जो है आपस में रिलेशंस की बात हुई थी कि एक दूसरे के जो नए इक्वेशंस बन रहे हैं उसमें हम जो अपनी इक्वेशन है उसको नहीं खराब करें। ठीक है, तो ये जो है एक मीटिंग अपने आप में काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी।
जिसमें से ये सारे आउटकम निकल के आए हैं। अब ये तो थी पूरी कहानी। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद रखना है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2+2 डायलॉग याद रखना है, इंडिया किस किस कंट्री के साथ करता है वो याद रखना है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अब रशिया। उसके अलावा डिफेंस डील्स याद रखनी है कि AK-203 क्या है, ये एक राइफल है। ठीक है, तो अगर बाई चांस एग्जामिनर, वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर बाई चांस एग्जामिनर पूछ ले कि इस राइफल की रेंज क्या है, तो याद रखिएगा इट इज अराउंड 300 to 350 मीटर्स। ठीक है, तो असॉल्ट राइफल्स जो होती हैं उनकी रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होती, स्नाइपर राइफल्स की रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद वो रेलोस का पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, वो रेलोस का पूछ सकता है, लेमोआ का पूछ सकता है, ASCA या इसके अलावा। तो एज आई सेड कि आप वो हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। देन you have to remember the name of these two personalities, that is General Sergei Shoigu and मिस्टर सर्जे लावरोव। ठीक है, ये दोनों हैं रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर रिस्पेक्टिवली, और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तो आपको याद होने ही चाहिए। ऑलराइट, देन रशिया के बारे में थोड़ी स्टैटिक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो ये हैं मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, रशिया की कैपिटल इज मॉस्को, और रशिया की जो करेंसी है वो है रूबल। ठीक है, रशिया की करेंसी इज रूबल। और रशिया की जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है समिट है, उनमें से एक आता है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, और ये व्लादिवोस्तोक में होता है, व्लादिवोस्तोक। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, एंड आई एक्सपेक्ट यू कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू विल कीप दीज थिंग्स इन माइंड। इफ यू वांट टू नोट यू कैन। चलिए चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है फॉर अ चेंज। तो इंडिया की 3 कंपनियां ऐसी हैं जो टॉप 10 आर्म्स जो हैं सेल में सबसे ऊपर पहुंच गई हैं, मतलब टॉप 10 100 में पहुंच गई हैं। तो देर आर 3 इंडियन फर्म्स। ठीक है, एक रिपोर्ट आई थी SIPRI की तरफ से। सो व्हाट इज SIPRI? इट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वर्ड स्टॉकहोम आ गया है तो आपको पता ही लग गया होगा कि ये कौन सी सिटी में रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड इन स्टॉकहोम। ठीक है, जो कि स्वीडन में है, इनफैक्ट स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने एक रिपोर्ट जो है अभी रिलीज की है। उस रिपोर्ट में आया है कि इंडिया की 3 कंपनीज, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्स है जिसका। ठीक है, दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है, इसको आपको पता ही है, गवर्नमेंट ने अभी इसको डिसॉल्व करके 7 PSUs में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि डेडिकेटेडली अपने अपने काम करेंगी। एंड नंबर 3 इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, बेल, इनकी बहुत सारी जो है फैसिलिटीज़ आप डिफरेंट डिफरेंट शहरों में देख सकते हैं, चंडीगढ़ में भी है। ठीक है, HAL आपको बेंगलुरु, नासिक, हैदराबाद में देखने को मिलेगी। देन देर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको देखने को मिलेंगी। सो ये 3 जो कंपनीज हैं ये टॉप 100 में पहुंच गई है। इसमें से बेंगलुरु में बेस्ड जो HAL है, HAL तो इनफैक्ट टॉप 50 में पहुंच गई है, और इसका जो रैंक है वो आ गया है 42। अब ये मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इससे ये नहीं पता लग रहा है कि वर्ल्ड की बेस्ट है ये या वैसा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि HAL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और बेल जो है, इनकी परफॉर्मेंस ओवर द टाइम बहुत अच्छी हो गई है। और अगर हम टॉप 100 कंपनीज देखें जिनकी सबसे ज़्यादा सेल होती है वर्ल्ड में आर्म्स की, यानी हथियारों की जो सबसे ज़्यादा सेल करते हैं, उन टॉप 100 में से 3 इंडियन कंपनीज जो हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, सो इट हैज़ हैपेंड आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। और इनफैक्ट इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि इनकी जो सेल्स है वो 2019 में भी टॉप 100 में ये पहुंच गई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो पुश था एक आत्मनिर्भर भारत का, वो शायद कहीं ना कहीं सही बैठता हमें दिख रहा है।
ठीक है, तो इंडिया जो है किसी टाइम वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स हुआ करता था। ओवर द टाइम 2015 ऑनवर्ड्स इंडिया का रैंक जो है 1 से नीचे 3 पे आया, 3 के बाद और नीचे जाना शुरू हो गया है। एंड साइमल्टेनियसली हम देख रहे हैं कि इंडिया की कंपनीज जो हैं अब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चर कर रही है। अब आपने देखा होगा कि मलेशिया ने हाल ही में, ठीक है, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो है एक टेंडर निकाला है। वो 18 LCA एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो खरीदना चाहते हैं। तो इसमें ऑल दो कंपनीज बहुत सारी इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि दो जो मेन कंपटीशन है वो दो ही कंपनीज के बीच में है। एक HAL तेजस के बीच में है, ठीक है, और दूसरा टर्की का सुरजेट जो है, हुरजेट, ठीक है, ये टर्किश एयरक्राफ्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो है सबसे मेन कंपटीशन है। अब देखना हो ये होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में HAL को मिलता है तो इट विल बी अ वेरी बिग सक्सेस एंड अ वेरी बिग बूस्ट टू द इंडियन डिफेंस सेक्टर, ठीक है। अब इसमें कुछ फाइनल जो हैं वो फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं, और उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, वी आर ऑलरेडी इन द लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमें देखने को मिल जाएगा, या अर्ली नेक्स्ट ईयर हमें ये पता लग जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है, ठीक है। तो वॉच आउट दिस स्पेस फॉर फर्दर न्यूज़। तो एनीवेज कमिंग बैक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कंपनीज जो हैं इंडिया की, और तीनों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। ऑल 3 आर PSUs, ठीक है, दे आर डिफेंस PSUs। तो तीनों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं टॉप 100 में पहुंच चुकी हैं, राइट। तो HAL का रैंक 42 है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो रैंक है वो 60th है, ठीक है। बेल जो है वो 66 पे है, बेल इज एट 66, ठीक है। तो इनकी अगर आप टोटल जो सेल्स है वो देखें तो ये करीब करीब 1.63 बिलियन डॉलर्स की निकल के आती है। मतलब अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए की जो है सेल, 10 से 11,000 करोड़ रुपए की जो सेल है वो यहाँ पे आप देखने को मिल रही है। ऑलराइट, तो इस रिपोर्ट में फिर टॉप पे कौन से कंट्री हैं? तो टॉप पे एज यूजुअल USA, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स मैन्युफैक्चर है, ठीक है। इसीलिए दुनिया में जहाँ पे भी झगड़े होते हैं उसकी जड़ में आपको हमेशा USA देखने को मिलेगा, क्योंकि 41 कंपनीज हैं जो उसकी टॉप 100 में आ रखी हैं, और उन अगर वर्ल्ड में पीस हो गया तो ये कंपनियां बंद हो जाएंगी। ऑलराइट, जबकि हम जो हैं अपनी कंपनीज को बहुत लिमिटेड रखते हैं, क्योंकि वी यूज़ इट फॉर सेल्फ डिफेंस, US यूज़ इट फॉर ऑफेंस, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना ने रशिया को ओवरटेक कर दिया है। एक और मेजर जो यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिली है इस रैंक और इस इंडेक्स के थ्रू और इस रिपोर्ट के थ्रू, दैट चाइना हैज़ एक्चुअली ओवरटेकन रशिया, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि रशिया जो है वो चाइना को कोई बहुत क्लोज पार्टनर नहीं मानता है, और कहीं ना कहीं रशिया में और रशिया के जो एक्सपर्ट्स हैं और उनके जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और गवर्नमेंट इन पावर है वो जानती है कि चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड, बिकॉज चाइना जो है वो सेंट्रल एशिया में, ठीक है, वो अपना BRI जो है एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और BRI में आपको पता ही है कि ऑलरेडी डेट ट्रैप जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन सेंट्रल एशिया, रशिया जो है, रशिया मानता है कि सेंट्रल एशिया बेसिकली उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो कि विच इज़ सम वॉट राइटली, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ पे इंडिया भी एक्सपैंड करना चाहता है, बट ओनली इन कोलैबोरेशन विद रशिया एंड नॉट ओवरशैडोइंग रशिया। लेकिन चाइना वांट्स टू ओवरशैडो इट, इसीलिए जो है इंडिया रशिया को रिलेशनशिप को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो अगली न्यूज़ जो है वो भी एक गुड न्यूज़ है, वो आ रही है हमारी पार्लियामेंट से, विच सेज कि जहाँ पे हमारे ये जो मुस्कुराते हुए व्यक्ति हैं, ही इज़ आर हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर मनसुख लाल मांडविया। तो इन्होंने कल पार्लियामेंट में जो है स्टेटमेंट दी है कि 2 और इंडिजिनस कोविड-19 की जो वैक्सीन हैं वो बहुत जल्द अवेलेबल होने वाली हैं। 2 more इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन,
ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में हम देखने को मिलेगी। तो आज के टाइम में इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, तो आपको पता ही है। एक तो कोविशील्ड अवेलेबल है, ठीक है, जो बनाई गई है डेवलप की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका, ठीक है, और इंडिया में ये मैन्युफैक्चर कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII, जो कि पुणे बेस्ड है, ठीक है। दूसरी वैक्सीन जो अवेलेबल है वो है कोवैक्सीन, जो कि हैदराबाद में भारत बायोटेक लिमिटेड ने बनाई है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज स्पुतनिक, ठीक है, जो कि रशिया में रशियन डेवलप्ड है और रशिया मेड है। ये तीन वैक्सीन अभी के टाइम पे अवेलेबल है। ऑल्दो बाकी वैक्सीन को भी जो है EUL ICMR ने प्रोवाइड करवा दिया है, पी फाइजर हो गया, बायोनटेक। लेकिन यहाँ पे मनसुख मांडविया जी ने ये बताया है कि इंडिया में अब जो है बेसिकली इंडिजिनसली मेड दो और वैक्सीन जो हैं बहुत ही जल्द अवेलेबल होने वाली हैं। तो ये कौन कौन सी हो सकती हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ये तो साफ नहीं किया है कि कौन कौन सी होंगी, ठीक है। और इन्होंने बस इतना कहा है कि इनके जो फेज़ 2 के और फेज़ 3 के जो ट्रायल्स हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए गए हैं और उनका डेटा जो है वो सबमिट कर दिया गया है। तो फाइनली अब अप्रूवल कौन देगा, ICMR जो है वो अप्रूवल देगा, ठीक है। ICMR के हेड कौन है, डॉक्टर बलराम भार्गव, ठीक है। तो ICMR अप्रूवल देगा, ICMR के अप्रूवल के बाद ये वैक्सीन जो है यूज़ की जा सकती है। अब ये कौन कौन सी वैक्सीन हो सकती है, एक तो जायकॉव डी हो सकती है, जो कि जाइडस कैडिला ने बनाई है और ये वर्ल्ड की फर्स्ट DNA बेस्ड वैक्सीन है, ठीक है। इट इज़ वर्ल्ड फर्स्ट DNA बेस्ड वैक्सीन, ठीक है। इसके अलावा एक IISC बैंगलोर जो है वो भी एक वैक्सीन डेवलप कर रहा है। तो ये दो वैक्सीन हो सकती हैं, वो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा कौन सी होंगी, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जाइडस कैडिला ने बनाई है, जाइडस कैडिला का नाम आप याद रखिएगा, जाइकॉव डी पे ही उन्होंने अपना नाम रखा है, जाइडस कैडिला ये कंपनी है गुजरात में, उस कंपनी ने ये जाइकॉव डी और ये वर्ल्ड की फर्स्ट DNA बेस्ड वैक्सीन है। तो यहाँ पे इन्होंने मनसुख लाल मांडविया जी ने, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, ये इन्फॉर्मेशन जो है पार्लियामेंट में कल शेयर की है। इसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये जो अमेंडमेंट बिल है ये पास कर दिया गया है। अब इस अमेंडमेंट बिल में क्या प्रोपोजल क्या है, बेसिकली ये अमेंडमेंट बिल लेके आया जा रहा है टू गिव स्टेटस देना है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस टू जो नए 6 नए NIPERs बने हैं, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता एंड रायबरेली, ठीक है। तो अब ये जो 6 इंस्टीट्यूट्स हैं इनको जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस मिल जाएगा। इसके बाद ये खुद की अपनी एक डिग्री, खुद के अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं, खुद के अपने कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स कर अभी भी सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं हो तो आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी की जो है एफिलिएशन लेनी पड़ती है। बट इफ़ यू आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यू कैन गिव योर ओन डिग्रीज, जैसे IITs हैं, IIMs हैं, ठीक है, एम्स हैं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, तो ये खुद की डिग्रीज वगैरह देते हैं विच इज़ रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड ओवर, विच इज़ रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड ओवर। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ने जो है 14,000 करोड़ रुपीस की जो है एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू की है डेडिकेटली फॉर APIs, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब ये APIs क्या होते हैं, ठीक है, हाल ही के टाइम में आपने देखा होगा कि इनका बहुत नाम आया। तो APIs बेसिकली जब कोई दवाई बनती है तो उसमें जो सॉल्ट्स यूज़ होते हैं, अब दवाई किसी एक चीज़ की नहीं बनती है, उसमें मल्टीपल सॉल्ट्स लगते हैं। जो सॉल्ट मेन काम करता है, ठीक है, जो सॉल्ट मेन काम करता है, जो मेन जो उसमें सॉल्ट होता है उसे ही एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं।
पहले ये बहुत जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया जाता था, बट फिर ओवर द टाइम ये सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है कुछ ख़राब पॉलिसीज़ की वजह से, मतलब अप टू 2007 इंडिया में काफ़ी अच्छा एक एपीआई बेस होता था, लेकिन उसके बाद ये सारा जो है शिफ्ट होना शुरू हो गया टुवर्ड्स चाइना। तो आज के टाइम में जब तक चाइना हमें एपीआई से प्रोवाइड नहीं करता, हम आगे जो है मेडिसिन नहीं बना सकते। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ये दोबारा जो है हम एपीआईज इंडिया में ही बनाएंगे, ताकि एपीआईज बनाएं, उसका इंपोर्ट का खर्चा भी कम होगा हमारा, और हमारा जो है सेल्फ डिपेंडेंस भी बढ़ेगी। तो ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है शुरू की गई। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो इसमें आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। स्टिल अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो यू कैन ऑलवेज टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली गेट रिप्लाई टू यू, जो भी आपका डाउट होगा। यू हैव एनी सजेशंस, अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा कोई और टॉपिक जो आप चाहते हैं कि डेडिकेटेडली डिस्कस किया जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने जो इंडिया के जितने भी लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हैं जिन जिन कंट्रीज़ के साथ, उनको डेडिकेटेडली जो है सिलेक्ट डिस्कस किया हुआ है मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स को, और वो हमारी CDS सीरीज़ वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक डिस्कस किया जाए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।